नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम ज्योति है, हम जलंधर के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2018 में आपकी शादी हुई थी। यस उसके बाद आपके ऊपर दुष्टात्मा के जादू टोने के अटैक होने लगे थे। यस ब्रदर। क्या होता था आपके साथ, उसके बारे में बताएं। ब्रदर जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते थे। तो जब मैं सोती थी तो दुष्ट आत्मा मेरे से ऐसे बात करती थी कि मैं तेरा बच्चा खा जाऊंगी, तेरा बच्चा खा जाऊंगी। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम 2019 में आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी ब्रदर। तो चौथे महीने में आपको क्या ड्रीम आया और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर ऐसे मेरे को रात को सांप दिखाई दिया, उसने मेरे बच्चे को डंक मार दिया और सुबह मैं जब उठी तो ब्लीडिंग शुरू हो गई। मतलब मिसकैरेज हो गया आपका? हाँ जी ब्रदर। फिर अगले साल फिर सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए? हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ? ब्रदर फिर से वही मेरे मुर्दा लोग दिखाई देने लगे, सांप दिखाई देने लगे। तो फिर वो दुष्ट आत्मा फिर वही मुझसे बात करती थी कि मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। ऐसे सांप दिखाई देते थे बहुत ज्यादा मेरे को। और अगले दिन फिर से ब्लीडिंग हुई, फिर मिसकैरेज हो गया। हाँ जी ब्रदर। 2021 में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर। फिर दुष्ट आत्मा आपको ड्रीम में वही बोलता था, मैं तेरे बच्चे को मार दूंगी, ऐसी आवाजें आपको सुनाई देती थी। हाँ जी ब्रदर। और क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रदर मेरे को दुष्ट आत्मा दिखाई दी कि वो ना किसी बच्चे को मार रही थी। तो मैंने जब देखा कि वो बच्चे को मार रही है, मैं उस बच्चे को बचाती हूँ तो वो बोलती तू इस बच्चे को बचा ले, लेकिन मैं तेरा बच्चा नहीं छोड़ूंगी। ये चीजें तो चलो आपके ऊपर जादू टोने की वजह से जो आपको पता चल गया था कि ये इसी चीज की वजह से है। हाँ जी ब्रदर। पर आपके मन में फिर भी डाउट था, आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे। हाँ जी ब्रदर, हमने बहुत ज्यादा इलाज करवाया था। क्या कहना था डॉक्टर का इस विषय में? वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि जब थोड़े टाइम के बाद फिर से चेकअप हुआ था तो पता चला कि यूट्रस कमजोर है, लेफ्ट ओवरी में एक पानी वाली रसौली है। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर का कहना ये था कि इसी वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है। हाँ जी ब्रदर। लेकिन आप जानते थे कि इसके पीछे क्या कारण है? हाँ जी ब्रदर। क्योंकि आपके साथ लगातार ये चीजें घट रही थी। हाँ जी ब्रदर, मैं खुद परेशान थी कि ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। नहीं ब्रदर, कितने डॉक्टर चेंज किए। तो लास्ट पे डॉक्टर का क्या कहना था, इसका हल क्या है? लास्ट उन्होंने बोला कि आपको लास्ट आईवीएफ करवाना पड़ेगा अगर आपको ऐसा हो रहा तो। और जब किसी के बच्चे को देखते थे तो मन में क्या आता था फिर? ब्रदर बहुत बुरा लगता था मेरे को, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि कोई बात नहीं, मेरी फैमिली चर्च में पहले से ही आती थी लेकिन मैं चर्च में नहीं थी। तो लोग पूछते होंगे कि बच्चा नहीं हो रहा, बेबी के बारे में पूछते थे, तो क्या जवाब देते थे? मन में क्या आता था उस समय फिर? ब्रदर बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी की बेबी को, जब मैं यहाँ चर्च भी आती थी पर बेबी को देखती थी, बहुत बुरा लगता था। प्रभु मेरे को भी तू बेबी देगा, जरूर देगा बेबी। और आपको जब अंकुरमिसिस के बारे में पता चला, चर्च में आए तो आपको विश्वास हो चुका था गवाहियों को सुन के? यस ब्रदर। जब मैं बेबी नहीं था उसमें आपने आपकी गवाही में लिखा कि आप हर समय रोते रहते थे। बहुत रोती थी ब्रदर। मैं घर का माहौल कैसा था उस समय? घर की मेरी फैमिली बहुत अच्छी है ब्रदर। वो तो चर्च में ही जाते थे लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती थी। वो मेरे पापा बोलते थे मेरे प्रभु तेरे को जरूर देंगे, लेकिन मैं नहीं उनकी बात मानती थी। मैं बोलती थी नहीं, मेरा भगवान देगा मेरे को। कैसे फिर आपकी जिंदगी में काम हुआ? मेरे मायके में एक भाभी रहते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी आप एक बार प्लीज गामड़ा चर्च में जाओ, प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। फिर मैंने गामड़ा चर्च में आना शुरू किया। गामड़ा चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना। जब बहनें यहाँ पे अपने बेबी को लेके आती थी, मैं उनको देखती थी तो मैं बोलती थी प्रभु तू अगर इनको दे सकता तो मेरे को भी जरूर देगा। मैं भी अपने बेबी को यहाँ लेके आऊंगी, तेरी महिमा के लिए लेके आऊंगी यहाँ पे। और फिर 6 मार्च 2022 को मीटिंग के दौरान आप चर्च में मौजूद थे। हाँ जी ब्रदर। परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उन्हें बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं कम आउट 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 कम आउट, निकालो 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 सारी दुष्ट आत्माएं कम आउट 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 आउट, बोलो निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं बहन, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर मुझे दुष्ट आत्मा छोड़ कर गई और मैंने अपने आप को फ्री रिसीव किया। मैंने कहा प्रभु तूने
फ्री कर दिया और 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट थी प्रभु। ब्रदर फिर मैं 1 मंथ बाद प्रेग्नेंट थी तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद तू जो ने मैंने ब्लेस दिया। पूरे 9th मंथ प्रभु ने मेरे को संभाल कर रखा और आज बेबी बॉय के साथ मुझे ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। मेरा परमेश्वर प्यारा, तालियों के साथ सब वर्शिप मेरा करें। परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हालेलुया। प्यारा। कितनों ने गवाही को ध्यान से सुना? कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ था 3 बार ब्रदर। और रोते रहते थे आप उसके बाद? बहुत ज्यादा ब्रदर, बहुत ज्यादा। उम्मीद आस बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। जब चर्च के बारे में पता चला, गवाही सुनी, तब उम्मीद पैदा हुई। यस ब्रदर। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट, कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं, और आज अपने गिफ्ट के साथ, अपने बेबी के साथ आपके बीच में खड़े हैं। नाच के परमेश्वर की तारीफ करें, नाच के, उछल उछल के। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा,